अस्सलामुअलैकुम। आज हम ये छोटी-सी फ्रॉक बनाएँगे, जो कि बनाएँगे हम लोग साल से 1.5 साल की बच्ची की, मेरी भतीजी की है। जिसकी हाइट थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पे मैं उसका फैब्रिक ले रही हूँ। मैंने उसकी एक रेडीमेड फ्रॉक ली, उसमें सारा मेजरमेंट कर लिया कि मुझे कितनी-कितनी एग्ज़ैक्ट उसकी चाहिए। ये उसकी पहली ही फ्रॉक होगी जो कि मैं स्टिच कर रही हूँ। उससे पहले मैंने मतलब रेडीमेड कपड़े ही पहनती थी, तो उसके लिए मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। ये सारा हमारे पास फैब्रिक है, जो कि मैंने मतलब बचे-कुचे पीसेस में से लिया था, जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी बड़ी भतीजी की बनाई थी, जो कि 4 साल की थी। उसकी फ्रॉक बनाई थी, तो उसमें से ही बचा हुआ था फैब्रिक था, तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे आयरन किया अच्छे से। मैंने देखा कि उसकी बन जाएगी, छोटी-सी फ्रॉक बनानी है हमने उसकी। तो मैंने फिर सबसे पहले उसकी जो ऊपर वाली पेटी होती है उसकी, यानी कि ब्लाउज़ या बॉडी जो भी आप बोलते हैं, उसको अच्छे से आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद मैंने मेजरमेंट दोबारा लिया, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ी-थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि ऐसा ना हो कि इसकी खराब हो जाए। तो फिर जैसे-जैसे मुझे मतलब रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने उतना सारा उसका मेजरमेंट ले लिया। मेजरमेंट लेने के बाद मैंने इसकी अच्छी से कटाई कर मतलब उसे अच्छे से मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद फिर मैंने शोल्डर में से 1 इंच डीप लग रखा कंधे की तरफ से, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आम फ्रॉक की पेटी कटिंग करते हैं, मैंने वैसे ही सेम एज इट इज इसे काट लिया अच्छे से। कटाई करने के बाद अब इसकी बारी थी कि मतलब नीचे से 1 इंच जो मतलब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जो गुलाई देनी पड़ती है नीचे से, ताकि जो फ्रॉक है वो नीचे से साइडों से उसकी कोने नीचे लटके नहीं और वो इक्वल आए। इसके बाद मेरे पास ये कुछ बची-कुची लेस भी थी, तो फिर मैंने लेस को देखा, तो मैंने देखा कि मैंने थोड़ी-सी शायद तंग बना दी है, लेकिन आपको पता है रेडीमेड कपड़े ऑलमोस्ट लूज़ होते हैं, तो मैंने थोड़ी-सी फिटिंग वाली बनाने का सोचा। इसके बाद फिर मैंने इसके नीचे से अस्तर बनाना था, जो जो नीचे वाली पेटी थी, पेटी के नीचे जो मतलब एक घेर लगना था, तो घेर में मैंने अपना मुनासिब सा घेर पहले मेरे पास था, फिर मैंने दोबारा एक और फैब्रिक देखा, तो मैंने कहा इससे और घेर बन सकता है, तो फिर मैंने वो और घेर लिया। इसे अच्छे से कटाई करने के बाद कटाई की। फिर मैंने इसकी सारी अच्छे से मेजरमेंट, जितनी मुझे उसकी लेंथ चाहिए थी फ्रॉक की, उतने उसके हिसाब से मैंने मेजरमेंट कर ली। मुझे मतलब लेंथ जो थी वो 8 इंच के करीब चाहिए थी, लेकिन मैंने इसे 9.5 इंच रखा। मैंने कहा अगर 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा था, क्योंकि मैंने इसके साथ भी एक लेस अटैच करनी है, तो जो कि मतलब नीचे करूँगी अटैच। तो उससे इसकी बड़ी प्यारी लुक आएगी। बिल्कुल ये ऐसे बनेगी जैसे कि मतलब पठानों की फ्रॉक्स नहीं होती। गले पे मैंने फ्रिल लगाने का सोचा था। इसके बाद मैंने इसकी छोटी-सी जामी है, उस मैंने फैब्रिक देखा, तो और भी बचा हुआ फैब्रिक था मेरे पास काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने उसके साथ इसकी जामी भी एज़ इट इज़ वैसी ही बना ली। इसमें मैंने शमीज़ नहीं अटैच कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास शमीज़ का कपड़ा बचा नहीं। वो कल जो फ्रॉक बनाई थी बड़ी भतीजी की, उसमें सारा का सारा कपड़ा वो उसमें लग गया था। तो इसके बाद फिर मैंने उसकी वैसे ऐसे ही बना दी। मैंने कहा छोटी-सी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये चुभने वाला फैब्रिक नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये शाइनिंग वाला ज़रूर है, लेकिन ये चुभने वाला नहीं है। तो फिर वैसे ही ये 4 पीसेज़ मेरे पास पड़े हुए थे। फिर मैंने उसकी जामे की जितनी-जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी, आप देख सकते हैं वीडियो में, मैंने उसके मुताबिक उतनी-उतनी मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ इसलिए की है, ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और आप मतलब देखें, अगर देखें तो आप समझ सकें देख के, बजाए कि मेरे अल्फाज सुनने के। वैसे अल्फाज सुनने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने सारी कटाई कंप्लीट की। फिर ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा बचा हुआ था, फिर मैंने इससे इसकी छोटी-छोटी स्लीव्स बनाने वाली थी, जो कि पफ वाली स्लीव्स ऑलमोस्ट मैंने बनानी थी। तो पफ वाली स्लीव बनाने के लिए मुझे इसकी कटिंग पड़नी थी, तो फिर मैंने इसकी कटिंग की जितनी मुझे स्लीव्स चाहिए थी। मुझे ऑलमोस्ट छोटी-सी स्लीव्स चाहिए थी, जो कि मतलब जिनकी लंबाई करीबन 1 टू 2 3 तो 4 इंच हो। लेकिन मैंने इसकी कटाई ज़्यादा की, क्योंकि मैंने इसके साथ थोड़ा-सा वो पफ वाली स्लीव्स होती हैं, वो बच्चों को पहनी हुई बड़ी प्यारी लगती हैं। मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने उतनी मतलब इसकी का कटाई कर ली। आपको जितनी होगी आप उतनी काट लीजिएगा। फिर इसमें फिटिंग होके कैसे लगेगी, ऐसे मेरी सारी कटिंग कंप्लीट हो गई। मैं एक ही वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग आपको सब दिखा रही हूँ, ताकि आपका भी मतलब आपको बार-बार 2-2 वीडियो 2-2 3-3 वीडियोज़ ना देखनी पड़े। जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल होती हैं। इसकी मैंने फ्रिल बना ली। फ्रिल बनाने की जो वीडियो है वो मैं नहीं बना सकी। वो बाद में मुझे याद आया, हो मैंने तो वीडियो बनानी थी। अब मैंने इसकी अच्छे से फ्रिल बना ली। इस फ्रिल की जो मैंने मतलब फ्रिल इसमें छोटा सा एक सीधा सा स्ट्रेट कपड़ा लिया था, जिसकी ये करीबन 15 से 16 इंच था, और उसको मैंने एक साइड पे मोटा बखिया करके उसे सिलाई लगा के फिर धागा खींचते हुए वैसे चुनटें डाल ली। तो फिर इसकी मैंने अच्छे से फ्रिल को सेट कर दिया। ऊपर सेट करने के बाद फिर मैंने इसके साथ साथ का ही कपड़ा बचा हुआ था, क्योंकि शमीज का कपड़ा तो था नहीं। तो फिर मैंने वो सोचा कि मैं फ्रिल लगाते-लगाते सोच रही थी कि इसको फिर वो अटैच कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर से बॉडी मतलब ज़्यादा ही विज़िबल हो रही थी ना।
तो फिर मैंने उसी के साथ का कपड़ा लिया, मैंने उसे साथ अटैच किया, अटैच करने के बाद इसकी सिलाई लगाई। मेरे से ना एक छोटी-सी गलती होगी जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया था मैंने। मैं आपको हालाँकि मैं जब से कपड़े सिलाई करने कर रही हूँ, मुझसे ऐसी कभी गलती हुई नहीं, लेकिन यहाँ पे हो गई थी। तो मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँगी वो, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा करें और एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अगर हो सके तो बेल आइकन भी क्लिक कर दिया करें और कमेंट लाज़मी किया करें कि मेरी मेरी वीडियो कैसी बनी, ताकि वो मुझे थोड़ी-सी ना मतलब मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मैं सही कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ या मुझसे सही बन रही हैं। क्योंकि मैंने न्यूली ये चैनल स्टार्ट किया तो थोड़ा कभी-कभी कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं कैसी है, मतलब लोगों को पसंद आएगी, नहीं आएगी, ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में। फिर इसके बाद के गले की कटाई शुरू कर दी। उसकी कटाई करके उसमें भी फिर मैंने वैसा ही कपड़ा मतलब उसके साथ का ही कपड़ा मैंने अटैच कर दिया, क्योंकि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था। मेरे पास ना बचे हुए पीसेस जो होते हैं ना, मेरे पास आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन जब मैं स्टिच करने लगती हूँ ना तब आइडियाज़ पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? येस और नो में बताइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं ना वो बड़े मज़ा आता है पढ़ने में, और इंसान को खुशी होती है कि हाय कोई देख रहा है, किसी ने देखा नहीं, सिर्फ कमेंट भी किया है। इसके बाद मैंने दोनों अगले और पिछले हिस्से को साथ में अटैच कर लिया। यहाँ पे मैंने छोटी सी गुम सिलाई लगाई, गुम सिलाई यानी कि दोनों तरफ से मतलब पिछला हिस्सा और अगला हिस्सा अच्छे से अटैच कर दिया। इसके बाद अच्छे से मैं अटैच कर रही थी और मैं सोच रही थी कि पता नहीं मतलब सही हो रही है फ्रॉक के नहीं, क्योंकि बहुत छोटी लग रही थी मुझे फ्रॉक। लेकिन जब उसे पहनी ना तो उसे मतलब बिल्कुल पूरी थी, पता नहीं उसकी हाइट ही नहीं बढ़ रही। और ये देखे ऐसे मैंने कर लिया। फिर मैंने इसे नीचे वाला हिस्सा जो था उसमें चुन्नटें डालनी थी। चुन्नटें डालने से पहले मैंने सोचा इसमें ना लेस अटैच कर लूं, तो लेस भी अटैच करनी थी। दोनों को साइडों से अच्छे से सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद यानी कि जो पिछला हिस्सा है ना, मैंने उसके साथ सबसे पहले लेस अटैच की। लेस अटैच करने के लिए मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो छोटी सी फ्रॉक बनानी थी, तो अम्मी कह रही थी ना लगाओ ना लगाओ, लेकिन मैंने कहा अच्छे लगेगी। अम्मी कहते थे कि मतलब ये किसी और ड्रेस में लगा लेना, अपनी ड्रेस में लगा लेना, इतनी छोटी सी वो बच्ची है। मैंने कहा नहीं, प्यारी लगेगी, तो मैंने लगा दी। ये जो लेस थी वो बड़ी प्यारी सी मतलब बन के बड़ी प्यारी लग रही है, और आजकल ये बड़ी फैशन में इन भी है। अगर आप लोगों को मतलब पता हो, अगर मतलब अगर आप लोग कपड़े सिलाई करते हैं तो आपको पता हो ये बड़ी फैशन में इन है। इसके बाद अच्छे से मैंने उसे सारी लेस को अटैच किया। लेस अटैच करते 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 काफी टाइम हो रहा था और मैं सोच रही थी कि क्या करूं क्या करूं। हालांकि मैंने वीडियो की स्पीड काफी ज्यादा तेज की। इसे मैंने आयन कर लिया। आयन करने के बाद इसके ऊपर भी है वैसे ही अटैच कर ली। और फिर मैंने धागा भी चेंज किया, क्योंकि व्हाइट कलर का ये ऊपर धागा लगा हुआ था, तो मैंने कहा अगर व्हाइट है तो व्हाइट ही लगाएंगे। तो मैंने व्हाइट कलर का इसके साथ धागा अटैच किया। अटैच करने के बाद इसे सिलाई लगा रही थी। वीडियो काफी लंबी हुई जा रही है, मुझे पता नहीं कैसे लगे, मैं कैसे तेज तेज करने लगा। मैं वीडियो की स्पीड इतनी तेज की हुई है ना, फिर भी वीडियो मतलब नहीं तेज, जल्दी जल्दी खत्म हो रही। 8 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई है, और ये वीडियो करीबन मेरे ख्याल से बनेगी 14 से 15 मिनट की, जो कि मुझे बड़ा अफसोस होगा। इतनी लंबी वीडियो कौन देखता है, देखें। अब मैंने इसे अच्छे से अटैच कर दिया। लेस को अच्छे से अटैच करने के बाद फिर मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं लगाओ अभी, इसकी वो चुनटे के लिए बड़ा बखिया करके इसे मैंने धागा लगा के सारी चुनटे डालने के लिए फिर मैंने धागा खींचते हुए चुनटे डाली। चुनटे डालने के बाद फिर मैंने सोचा कि इसे अब इसकी जो ऊपर वाली बॉडी है, पेटी है, उसके साथ अटैच करना है। फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे मैंने इसकी स्लीव्स के साथ लेस लगानी है। स्लीव्स के साथ लेस लगाई, जो फिर भी लेस थोड़ी सी बच गई थी। देखिएगा यहाँ पे स्लीव्स के साथ मैंने लेस लगा ली है। उसको पहले उल्टी साइड से लगाएंगे और ऐसे सिलाई करते हुए सबसे पहले उल्टी साइड पे लगाएंगे, फिर उसे सीधा करेंगे। और सीधी साइड से जैसे कि बिल्कुल वो नीचे घेर पे लगाई थी ना, जो फ्रिल नीचे लगाई थी हमने उसमें, तो बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। अच्छा, मैं मुझे यहाँ पे ना मुझसे कौन कौन सी गलती हुई है, अगर आप लोग मेरी गलती पिक कर सकते हैं तो फिर बताइएगा प्लीज। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई पिक करेगा मैंने यहाँ पे क्या क्या गलती की है। मैं लास्ट में दिखाऊंगी आप लोगों को मैंने क्या गलती की है। मैंने गलती नहीं, गलतियों का पहाड़ किया है। मुझे बाद में इतना रियलाइज हुआ कि मैंने कभी नहीं मतलब मुझसे कभी नहीं ऐसी गलती हुई है, मैं जब से कपड़े सिलाई करने लगी हूँ। लेकिन जब से मैं ये 2-3 दिन से वीडियोस बना रही हूँ ना, तब से मुझसे मुसलसल ऐसी गलतियां हो रही हैं। मैं कोई ना कोई गलती कर ही रही हूँ। शायद ये कंफ्यूजन की वजह से है, या मैं दिमाग में सोचती रहती हूँ इस वजह से है।
फिर यहाँ पे मैंने इसकी स्लीव्स अटैच कर ली। इसके स्लीव्स जो हैं, स्लीव्स में सारी के मैंने हैंड से चुन्नटें दी थी। पहले मैंने सोचा था धागे के साथ देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ये छोटी सी तो स्लीव्स हैं, इनमें क्या धागे के साथ चुन्नटें देनी। मैंने वैसे ही हाथ से ही चुन्नटें खुद से दे ली, रफ सी, जो कि बड़ी मतलब क्योंकि ये वो वाली है, पफ वाली स्लीव्स हैं, तो इसमें चुनटें वैसे भी आप अगर रफ सी भी दे लें तो इसकी बड़ी प्यारी शेप आती है। तो यहाँ पे बाजू अटैच करने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर एक सिलाई लगा ली कि जो इसके धागे हैं ना, मतलब इसकी जो अच्छी से चुनटें हैं वो बैठ जाएं और ये प्यारी लुक दे। अक्सर आपने रेडीमेड कपड़ों पे देखा होगा कि उनकी भी ऐसे ना साइड पे स्लीव्स के लगी होती है सिलाई, और वो मतलब कपड़े को बड़ी प्यारी सी लुक देती हैं। तो ऐसे मैंने सारी स्लीव्स अच्छे से अटैच कर ली। वीडियो की जो स्पीड थी वो थोड़ी, और यहाँ पे मैंने अच्छे से स्लीव्स अटैच करने के बाद फिर मैंने जो लास्ट पे काम किया है वो आप को मैं बाद में बताती हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने इसकी स्पीड तेज की थी वीडियो की। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो स्लीव्स है, मैंने बॉडी को अच्छे से सीधा करके देख रही थी क्योंकि ये छोटी सी बच्ची की फ्रॉक है, तो समझ नहीं आई थी। इतने छोटे छोटे कपड़े ना जब आप सिलाई करें ना तो आपको बड़ा मजा भी आता है और आपको थोड़ी कन्फीन भी होती है। इसकी बाजू की जो मतलब उसके इतनी हेल्दी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फिर इसकी बाजू की मुझे थोड़ी सी ही खुले हुए चाहिए थे। मैंने इसकी साइड पे फिटिंग की, एक साइड पे लगाई थी सिलाई, दूसरी साइड पे बाद में मैंने सोचा था लगाऊंगी, और बाद में ही मैंने लगाई थी। फिर मैंने इसके साथ इसकी वो अटैच कर ली फ्रिल, जो कि लास्ट वाली जो एंड वाली थी, जो कि हमने घेरा इसका बनाया था, वो अटैच किया और मेरा कैमरा हिल गया थोड़ा सा। फिर मैंने उठ के उसे सेट किया। सेट करने के बाद उसकी भी चुनटे बैठाने के लिए मैंने इसमें फाइनल फिनिशिंग वाली सिलाई लगा के और जब लास्ट में मैं इसमें बाद में फिर मुझे याद आया कि इसमें तो लेस अटैच करनी थी, वो तो मैं भूल ही गई। फिर मैंने फटाफट से लेस ढूंढी। एक तो जब चीज की आपको जरूरत होती है ना, तब आपको चीज मिलती नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। फिर लेस ढूंढने के बाद मैंने देखा वो लेस ढूंढ के फिर मैंने उसको आपस में अटैच किया, क्योंकि वो हमारे पास दो हिस्सों में लेस थी। उसे अटैच करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे उसे फ्रंट पे लगाया, तो लेस में भी थोड़ी सी खराबी आ गई, वो सही से अटैच नहीं हुई। फिर मैंने उसे बाद में दोबारा किया, फिर यहाँ पे उल्टी साइड से रखते हुए ना ऐसे सिलाई लगा ली। मैंने सिलाई लगा ली, तो फिर मैं दोबारा किया था, तो इस वजह से अगर आपको भी कभी भूल जाए लेस लगाना और ना पता चले, तो आप भी ऐसे सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने इसकी लेस अटैच होने के बाद इतनी प्यारी इसकी लुक लग रही थी ना मुझे, कि मेरा दिल कर रहा था काश ये मेरी फ्रॉक होती। हाय अल्लाह। अच्छे से ऐसे मतलब इतनी छोटे छोटे कपड़े देखते हो ना आप जब, बड़ा प्यारे लगते हैं। देखें, ये रही जी इसकी फाइनल लुक। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें ब्लंडर क्या किया था। ये देखें, पहले तो मैंने लेस काटी, तो लेस जो थी वो मैंने थोड़ी काट ली, और फिर बाद में मैंने इसके गले की गुलाई चेक कीजिएगा, बिल्कुल गुलाई इसकी अच्छी नहीं आई। एक तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे चौकोर है, और दूसरी साइड पे ऐसे लग रहा है जैसे गोल है। कोई समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय द वे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मैंने इसे स्लीव्स को दोबारा उधेरा, इसमें ये सिलाई निकाली। तो आई होप आपको ये मेरी एफर्ट अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।